नहीं जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 20। कहते हैं हेयर आर द डाटा ऑन टू स्टॉक बोथ ऑफ विच हैव द डिस्काउंट रेट ऑफ द 15%। दोनों का डिस्काउंट रेट कितना है? आर कितना है? 15%। स्टॉक ए एंड स्टॉक बी। कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर उसने तीनों कॉलम में बनाकर दे दिए हैं। कहते हैं व्हाट आर द डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉर द ईच फॉर्म। डिविडेंड पे आउट रेशियो आपने इसमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 20, डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 20, डिविडेंड पे आउट रेशियो। यहां पे स्टॉक ए एंड स्टॉक बी, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो आपने इसमें कैलकुलेट करनी है। सिंपल है जी, इसमें आपने क्या करना है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, डी ओवर ईपीएस, डी ओवर ईपीएस 1/2, और यहां पे कितना आता है इसका 1/1.50, 1/1.50। ठीक है जी, ये आप दोनों कैलकुलेशंस करें जी, इसका तो आंसर 0.50 आएगा, मतलब कि 50%। और इसका आंसर कितना आता है जी? इसका आंसर आप करके देख लें। इसका आंसर आएगा, मैं कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ, 1/0.67, 0.67 राउंड करके आपको बता दूँ। ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन में कहते हैं कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट फॉर द ईच फर्म। एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो हमने इसी चैप्टर में एक इक्वेशन पढ़ी थी। मैं इसमें सबसे पहले लिख लेता हूं, ए बी एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट। तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फार्मूला क्या होता है जी? जी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी या शेयर मल्टीप्लाई बाय पिलो बैक रेशियो, पिलो बैक रेशियो। ठीक है। अब आपने कहना कि सर पे बैक रेशियो होती है, एक पिलो बैक रेशियो होती है, ठीक है। अब जो पिलो बैक होता है, पिलो बैक का मतलब है कि आपने कितने परसेंट अपने पास रखा है। पे बैक क्या होता है? जो आपने लोगों को दे दिया है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको कितना आ रहा है जी? पहले क्वेश्चन में या ऊपर आप देखें, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी, रिटर्न ऑन इक्विटी, ए के ऊपर जो रिटर्न है वो 15 है, और बी के ऊपर रिटर्न कितना आ रहा है जी? आपका 10% आ रहा है। ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी इस पे 15% आ रहा है और दूसरे पे 10% है। उसको सेपरेट निकालते हैं जी। ठीक है। 15 मल्टीप्लाई बाय, ये 50% पे कर रहे हैं तो पीछे कितना पड़ा हुआ है जी? 50% आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है जी? यहाँ पे 10% है, मल्टीप्लाई बाय इसका पीछे कितना पड़ा हुआ है आपके पास? 33%। मतलब आप कन्वर्ट कर लें इसको, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.50, इसको कन्वर्ट करें, ये बनता है आपका 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0.33। तो इसकी आप कैलकुलेशन कर लें, इसका आंसर आता है 7.50। ठीक है। और इसका आंसर आपका आता है इसमें 3.33। इसके सी पार्ट में चलते हैं जी। सी पार्ट में कहते हैं व्हाट इज द प्रॉपर स्टॉक प्राइस फॉर द ईच फर्म, के स्टॉक की जो है वो प्राइस कितनी होगी ईच फर्म के लिए। तो उसके लिए स्टूडेंट सिंपल एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा जी, प्राइस को कैलकुलेट करने का। स्टॉक प्राइस सी पार्ट, प्राइस इज इक्वल टू डी ओवर के ई माइनस जी। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना पे किया जा रहा है? यहाँ पे डिविडेंड पे किया जा रहा है जी, इधर भी एक है डिविडेंड और इधर भी डिविडेंड ₹1 ही है, मतलब $1 एक ही है। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में बताया गया था। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में 15% बताया गया है। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये अगर आपको नज़र आ रहा है 15%। आपने अब के बार इसको नहीं देखना, इन दोनों को।
रेट ऑफ रिटर्न आपका 15% है और ग्रोथ आपकी कितनी दी गई है, ग्रोथ आपने अभी भाई फाइंड किया इसकी 7.5 और उसकी 3.33 है। ले डिविडेंड आपका इसमें आता है जी 1 ओवर के ई 0.15 माइनस 0.075 इसका $1 ओवर 0.15 माइनस 0.0